हैं तो किसी भी आप एजेंसी के पास जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी एजेंसी या फिर अगर आपका एजेंट अगर आपसे पैसे मांगता है, अगर डिमांड करता है कि मुझे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ, तो समझ लेना कि आप। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूके जाना क्या सच में इतना मुश्किल है। एज अ रजिस्टर्ड नर्स हमें एजेंसी से या फिर एजेंट से कब कांटेक्ट करना चाहिए, किस स्टेज पे जाके कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें सच में क्या ज़रूरत है एजेंसी या फिर एजेंट की यूके आने के लिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो मेरे सामने कोई भी एक क्लियर पिक्चर नहीं थी कि हमें मुझे यूके कैसे जाना चाहिए या फिर हमें यूके के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। ऐसा कुछ भी मेरे सामने एकदम क्लियर नहीं था। और जितने भी चैनल थे वो अपनी लैंग्वेज में नहीं थे, हिंदी में नहीं थे, ना इंग्लिश में थे। तो काफ़ी स्ट्रगल किया था कि पता करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि यूके कैसा आया जाता है, पर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि एक्सपेंस कितना होता है, कितना मैं सेविंग कर सकता हूँ, कितनी मेरी सैलरी होगी, कितना मैं एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ, कैसे मेरी शिफ्ट होंगी, कैसे अलग अलग वार्ड में कैसे कैसे एक्सपीरियंस होगा, आईसीयू कैसा होता है, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं और कैसे इंटरव्यू होता है, कुछ भी मुझे नहीं पता था। पर आज अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने आईसीयू के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, मैंने रेडियोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने एंडोस्कोपी के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, मैंने केयर होम के ऊपर भी वीडियो बनाई है, मैंने जो नॉर्मल जो जनरल वार्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी सैलरी कितनी होगी यहाँ पे यूके आने के बाद, और मैं एक्स्ट्रा कितना कमा पाऊँगा, और एक ड्यूटी के मुझे एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे। कुछ भी चीज़ें मेरे सामने क्लियर नहीं थी। अगर आज आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन आपको यूके आने से पहले आपको यूके के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी एज अ रजिस्टर्ड नर्स, कि आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितनी आपकी छुट्टी होती हैं, कितनी आपकी एनुअल लीव्स होती हैं, कितने आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कितने आप बचा सकते हैं। इवन मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप कितने घर पे बेच सकते हैं। सारी चीज़ें अभी सारी सामने क्लियर हैं। और मेरा ये वाला वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको A to Z सारा प्रोसेस बताऊं कि यूके आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास नर्सिंग है, चाहे वो जीएनएम हो या बीएससी हो, आपके पास अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके के अंदर काम कर सकते हैं। और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। और एक एक स्टेप करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग 2 कैटेगरीज़ में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे। एक वो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है, और दूसरा वो कैंडिडेट जो कि फ्रेशर है। हम दोनों के पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेशर की। जो भी नर्स फ्रेशर जो भी अभी पास आउट हो रहे हैं जस्ट, या फिर पास आउट हो चुके हैं और अभी उनको 1-2 महीने हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपना ओईटी के अंदर एडमिशन लें और अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें, या फिर आप आइल्स की प्रिपरेशन करें। ओईटी या फिर आइल्स में से आपको कोई भी एक एग्ज़ाम देना है और एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। चाहे आप ओईटी क्लियर कर लें, चाहे आप आइल्स क्लियर कर लें। जो पासिंग मार्क्स हैं ओईटी के अंदर, आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए हैं, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, और आइल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि आप ओईटी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसके अंदर नर्सिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और काफ़ी अच्छा है अगर आप ओईटी करते हैं तो, क्योंकि काफ़ी ईजी भी पड़ता है एज रजिस्टर्ड नर्स आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में एज़ कम्पेयर टू आइल्स। ठीक है, तो पहले आपको ओईटी क्लियर करना है। दूसरा, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो अपनी ओईटी की प्रिपरेशन या आइल्स की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है वो दें। सबसे पहला स्टेप है आपका ओईटी की प्रिपरेशन या फिर आइल्स की प्रिपरेशन। दूसरा स्टेप आता है कि आपका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जब आपका ओईटी का एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसके अंदर भी फिर से हम लोग 2 कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। एक वो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं और एक वो बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपनी जॉब कंटिन्यू करें, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं, तो ओईटी क्लियर करते ही किसी हॉस्पिटल में आप अपने आप को एनरोल करें, अपना इंटरव्यू दें, अपना एग्ज़ाम जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आजकल एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ये आप इंटरव्यू वगैरह दें और अपना एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दें। क्योंकि ऐसा होता है एज ए फ्रेशर, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं, पर जो ऑनगोइंग एक्सपीरियंस होता है उन बच्चों को ले लेते हैं। तो जब जैसे करंटली जो वर्किंग होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में आप इंटरव्यू देके ज्वाइन करें, और आप वहाँ पे अपना जो ऑनगोइंग एक्सपीरियंस है वो शो कर सकते हैं, और अपने हॉस्पिटल में जो यूके का हॉस्पिटल है उसके अंदर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपना ओईटी पास करें और कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन करें, और आपका जो करंट वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आप उनके वहाँ पर दिखा सकते हैं। और जो पहले से जिनके जो हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ है जिन लोगों ने, और जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अपना हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ आप अपनी कंटिन्यू करें, क्योंकि आपकी जो मेन सरदर्दी है ओईटी की वो तो आपकी हट गई, आपका ओईटी क्लियर हो गया है। तो पहला अपना ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी प्रिपरेशन, सेकंड आपका जो
स्टेप है वो है आपका एग्ज़ाम। तो जैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फ्रेशर्स के लिए भी बता दिया और जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए मैंने बता दिया। थर्ड स्टेप आता है कि जैसे ही आपका ओईटी का एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप हॉस्पिटल ज्वाइन करें और हॉस्पिटल के अंदर अपना काम करते रहें और साथ में अपना सीबीटी का एग्ज़ाम बुक कर दें। जो सीबीटी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी होता है, ऐसा नहीं है कि एनक्लेक्स जितना हार्ड होता है या फिर अपने जो इंडियन गवर्नमेंट होते हैं इतना हार्ड होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एग्ज़ाम। उसके अंदर लिमिटेड मटेरियल होता है पढ़ने का और ऑनलाइन के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन अगर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करेंगे एक बार अपना ओईटी क्लियर करने के बाद कि सीबीटी का मटीरियल चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, जो कि काफ़ी इजी है। सीबीटी के अंदर इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अपना 1 महीने के बाद अपना एग्ज़ाम बुक कर लें। जैसे आपका फर्स्ट था आपकी ओईटी की प्रिपरेशन, सेकंड आपका स्टेप था आपके ओईटी एग्ज़ाम क्लियर हुआ, थर्ड आपका स्टेप है आपको सीबीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। सीबीटी का एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आप अपनी जो फोर्थ स्टेप है, जो कि आपका एनएमसी का रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑफ यूके, उसका आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसके जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक आपको किसी भी एजेंट की या फिर किसी भी एजेंसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 0% आपको नीड है किसी एजेंसी की या फिर एजेंट की। तो जैसे ही आपका ओईटी का एग्ज़ाम सीबीटी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद आप अपना एनएमसी का फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ही आपको अपना एनएमसी का सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आपकी सीबीटी क्लियर हो गई, एनएमसी का फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया, तो क्या होता है कि यूके के अंदर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर इंटरव्यू आते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर कमल एकेडमी को फॉलो करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं और साथ में कुछ आपको वैकेंसीज़ भी देते रहते हैं। आपको किसी एजेंसी या फिर एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से जाके उन हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कमल एकेडमी को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे आपको हम लोग डालते रहते हैं कि आज इस हॉस्पिटल में वैकेंसी है, आज इस हॉस्पिटल में वैकेंसी है, इस वाले वार्ड में वैकेंसीज़ हैं। तो हम लोग जो हायरिंग वाली जो भी चीज़ें हैं, इंटरव्यू स्लॉट्स हैं, वो वहाँ पे डालते रहते हैं। आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कोई एजेंट या फिर एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाएँ अपने हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस अपना इंटरव्यू दें। और जो इंटरव्यू होता है वो काफ़ी ईजी है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने इंटरव्यू की वीडियोस बनाई हुई हैं, 2 या 3 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपका इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू होता है, उससे पहले आपका मॉक इंटरव्यू होता है। उसके अंदर आपसे लगभग सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए जाते हैं और वही सेम क्वेश्चंस आपसे आपके इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप हो गया कि आपको अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करनी है, ओईटी या फिर आइल्स की। सेकंड स्टेप था आपका ओईटी या आइल्स का आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है। जैसे ही आपके ओईटी या फिर आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर होता है, आपको अपना सीबीटी एग्ज़ाम बुक करना है और सीबीटी एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको अपनी एनएमसी का रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट करना है। जैसे अपनी एनएमसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, आपके सीबीटी का भी रिजल्ट तब तक आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू देना है, जो कि हमारा जो भी हॉस्पिटल में है। इस समय पे अगर आपको एजेंसी या फिर एजेंट की ज़रूरत होती है, तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी हिचकिचाएँ नहीं कि मुझे एजेंसी या फिर एजेंट जॉइन करना चाहिए या नहीं जॉइन करना चाहिए। मतलब उनका अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी आप एजेंसी के पास जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी एजेंसी या फिर अगर आपका एजेंट अगर आपसे पैसे मांगता है, अगर डिमांड करता है कि मुझे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ, तो समझ लेना कि आपको उससे नहीं करवाना है। जो भी एजेंसी या फिर एजेंट आपसे फ्री में आपका प्रोसेस करवाता है, तो उन्हीं के पास जाना, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे नर्सिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है। और जितनी भी एजेंसी हैं और जो एजेंट्स हैं वो फ्री में काम करते हैं, वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जब वो आपको यहाँ पे रिक्रूट कराएंगे तो उनको एनएचएस की साइड से कुछ मिलता है, ठीक है। तो आपसे उनको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप वहाँ से ना करें। इवन लोग आपको पैसा देंगे कि आप हमारे यहाँ से अपना प्रोसेस करवाएं। काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि आपको 5 से 10 हज़ार रुपये आपको देंगी। अगर आपके पास ओईटी या फिर सीबीटी का एग्ज़ाम क्लियर है आपका, तो वो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये देती हैं और आपको बोलती हैं कि आप हमारे यहाँ से प्रोसेस करवाएं, ठीक है। तो अब आती है बात आपकी प्रोसेस की, राइट। अगर आपने कोई एजेंसी या फिर एजेंट हायर करके रखा है, तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, आपका एनएमसी का सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। तो जैसे ही आपका सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है वो आपको एनएचएस का हॉस्पिटल देता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है ये। अभी मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जब मैं वहाँ पे था तो इतना सोचता था कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सीओएस क्या होता है, कैसे। जब आप प्रोसेस के साथ जाते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम ईजी हैं और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। आप अपना ओईटी क्लियर करते हैं, आपकी सीबीटी क्लियर होती है, सीबीटी के बाद आपका फर्स्ट स्टेज एनएमसी रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड स्टेज एनएमसी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका सीओएस आ जाता है। जैसे आपका सीओएस आता है, फिर उसके बाद आपको सीओएस से आपका वीज़ा मिल जाएगा। आपका जैसे वीज़ा आएगा, वीज़ा के बाद आपकी फ़्लाइट टिकट्स आपके पास आ जाएंगी।
ना आपको वीज़ा का पैसा देना है, ना आपको COS का पैसा देना है, ना आपको फ़्लाइट टिकट्स का पैसा देना है, आपको किसी चीज़ का भी पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ पैसा देना है अपनी OET की कोचिंग का, आपकी OET की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गई, आपकी CBT की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गई। अगर हम लोग मैं आपको बताऊं कि OET की अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 20,000 रुपये की कोचिंग की फ़ीस हो गई आपकी, लगा लो, क्योंकि नॉर्मल 20 से 25,000 लोग चार्ज करते हैं OET की कोचिंग के। उसके बाद आपकी 35,000 आपकी OET का एग्ज़ाम हो गया, तो 20 और 35 कितने हो गए अपने 55,000 रुपीज़ आपकी ये हो गए। उसके बाद NMC फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन आपका 15,000 का है, सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन है वो आपका 15,000 का है, तो टोटल मिला के ये 30,000 रुपये हो गए। तो 30 प्लस 55 इज़ 85,000 आपके पैसे यहाँ पे लग गए हैं, 85,000 रुपीज़ आपके यहाँ पे लग गए हैं। उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो फ्री है, आपकी जो टिकट्स हैं वो फ्री है, आप यहाँ पे आएंगे फ्लाई करके, सारी चीज़ें आपकी, उसके बाद कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बीच में आपके छोटे मोटे वेरिफिकेशंस होते हैं जो कि आपके स्टेट काउंसिल के वेरिफिकेशन होते हैं, उसके 500 रुपये 1,000 रुपये ये लगते हैं। इवन आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो जिसका ट्यूबरक्लोसिस सर्टिफिकेट होगा, उसके 5 से मतलब 500 से 1,000 रुपये इतने ही लगेंगे। हम लोग मोटा मोटा हिसाब लगा के चलते हैं तो 1 लाख रुपए का आपका पूरा ये हिसाब बैठता है। 1 लाख से नीचे ही बैठता है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं बैठेगा। उसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा आता है, आपकी टिकट्स आती है, आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका OSCE का एग्ज़ाम होता है। OSCE की आपको अच्छी तरीके से 2 से 3 महीने तक अच्छी से प्रिपरेशन कराई जाती है। जब उनको लगता है कि हाँ आप प्रिटी मच कॉन्फिडेंट हैं और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उसी के बाद वो लोग आपका एग्ज़ाम बुक करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है ये लगभग 1 लाख रुपए का होता है, पर इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपके हॉस्पिटल की तरफ से आपका बुक किया जाएगा। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम बुक होता है, आपको अपना एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने को मिलेगा और आपका जो पिन होता है वो मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलता है। अगर बाई चांस अगर आपका एग्ज़ाम फेल हो जाता है, आपकी आपका जो OSCE है अगर वो फेल हो जाता है, तो दोबारा से आपकी जो हॉस्पिटल हैं उन्हीं की तरफ से ये एग्ज़ाम बुक किया जाएगा। इसके अंदर आधा पैसा आपको देना है और जो आपका आधा पैसा है वो आपका हॉस्पिटल देगा, ठीक है। तो वो भी ये मान लो 350 पाउंड मतलब 35,000 रुपये का आपको वो पड़ेगा। और जब तक आप अपना ये अटेंड देते हैं, ऐसा ना हो किसी के साथ, भगवान ना करे, पर अगर आप बाई चांस फेल हो जाते हैं तब तक आपकी 2 मंथ की सैलरी आपकी यहाँ पे आ चुकी होती है। तो लगभग अगर हम लोग हिसाब लगा के देखें तो आपके अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए आपके पास होंगे, जिसमें से कि अगर आपको अपनी फ़ीस भी देनी पड़ेगी तो आपको ना आपको घर से पैसे मंगवाने हैं ना कुछ करना है, आपके जो 350 पाउंड है वो आप अपनी सैलरी में से दे सकते हैं। जिस दिन आप यहाँ पे कदम रखेंगे उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इवन आपका जो प्रिपरेशन होगी OSCE की 3 महीने की, इवन आपको प्रिपरेशन के भी पैसे मिलेंगे कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी आपकी जो सैलरी है वो कंटिन्यूस आपके पास आती रहेगी पर मंथ। तो 3 महीने तक आपकी जो है वो फ्री की सैलरी आपको मिलेगी। फ्री की नहीं, मतलब आप मेहनत तो कर रहे हैं, अपनी OSCE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी रियली सॉरी कि थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है क्योंकि अभी शाम हो गई है यहाँ पे, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पूरा अंधेरा हो जाए उससे पहले। तो उसके बाद आपका OSCE का आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही अपनी OSCE आप क्लियर करते हैं तो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस A to Z। इसके अंदर आपका जो भी पैसा लगा है, अब बात की हमने 1 लाख रुपीज़ की कि आपने जो 1 लाख रुपये आपके लगाए हैं कि आपको यहाँ पे आने के लिए 1 लाख रुपए लगे, जो कि आपकी OET की फ़ीस हो गई, आपकी कोचिंग की फ़ीस हो गई, CBT की फ़ीस हो गई है, छोटा मोटा जो भी खर्चा है आपका। उसके बाद जो अपना जो भी खर्चा है आपका, जितना भी आपका खर्चा आया है उसकी जो रसीद है उसको आप अपना संभाल के रखना, और आप जाके जिस भी एजेंसी से या फिर जिस भी एजेंट से आपने कॉन्टैक्ट किया है या फिर NHS में जाके आप वो रसीद आप देना और आपको सारा का सारा रिफ़ंड आपको मिल जाएगा जैसे ही आप अपना OSCE क्लियर करते हैं। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि पहली बात तो प्रोसेस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, आपको OET या फिर IELTS देना है, कोई भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको CBT देना है, CBT के बाद आपको अपना इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बाद आपको OSCE एग्ज़ाम देना है। ये 4 एग्ज़ाम है, ये आराम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे हार्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो स्टेप है वो आपका फर्स्ट स्टेप है OET या फिर IELTS। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो भी पैसा मिला है सारा का सारा आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ आते हैं, UK आते हैं, उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं कि फ़र्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक क्या होता है और कैसे आपका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस स्टेज पे आके आपको एजेंसी या फिर एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि NMC फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन तक तो आपको बिल्कुल भी किसी एजेंट या फिर एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही आपको एजेंट या एजेंसी की ज़रूरत है। अगर आपको एजेंट या फिर एजेंसी के पास नहीं जाना है तो आप काफ़ी सारे हॉस्पिटल के इंटरव्यूज़ हैं, आप वो दे सकते हैं और अपना जो प्रोसेस है वो खुद से भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में हैं काफ़ी सारे लोग, वो लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो खुद से किया है और ना किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं किया है और ख़ुद का प्रोसेस वो खुद कर रहे हैं।
पर अगर आप नहीं करते हैं किसी एजेंसी या एजेंट से कॉन्टैक्ट, पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जिस भी हॉस्पिटल से आप खुद से प्रोसेस कर रहे हैं तो उनसे रिफर्बिशमेंट की या फिर अपनी जो अपना रिफ़ंड है उसकी बात कर लें, ताकि आपने जितना भी आपका पैसा लगाया 1 लाख रुपए लगाया तो वो आपको वापस मिल जाए। बस यही है। और मेरे हिसाब से काफ़ी ईज़ी है ये प्रोसेस, इतना हार्ड नहीं है। अगर किसी को अभी भी हार्ड लगता है ये प्रोसेस कि ओईटी क्या चीज़ होती है, ओस्की क्या चीज़ होती है, सीबीटी क्या चीज़ होती है, कि एग्ज़ाम कैसे दिए जाते हैं, इनकी फ़ीस कितनी होती है, इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर ओईटी की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या फिर सीबीटी की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या फिर ओस्की की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाएँ। मेरी स्टार्टिंग की जितने भी वीडियोज़ हैं ये सारी प्रोसेस के ऊपर मैंने बनाई है। ए से लेके जेड तक मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। मैंने ओईटी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, मैंने सीबीटी पे भी बनाई है, मैंने ओस्की के ऊपर भी वीडियो बनाई है। आप जाके उस पे मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से यहाँ पे आएँ, अपना करियर बनाएँ, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो ये वाली वीडियो होगी इसने भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी होगी, जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, अब शायद उनको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है यहाँ पे, तो मैं भी अभी निकलता हूँ और सुबह फिर मेरे को ड्यूटी जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।